नमस्ते दोस्तों। आजकल बहुत सारे पुरुष एवं लड़के एक ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं जिन्हें वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर समय थकान रहना, पहले जैसी ताकत महसूस ना होना, कॉन्फिडेंस की कमी यानी आत्मविश्वास का कम हो जाना, स्ट्रेस का बढ़ जाना यानी तनाव अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बिना काम किए वीकनेस का महसूस होना। लोग सोचते हैं शायद मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ या मेरे शरीर को आराम नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन कई बार ये लो टेस्टोस्टेरोन के संकेत हो सकते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन आखिर होता क्या है, बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है जो कि शरीर को पावर देता है यानी ताकत देता है, हमारे स्टेमिना को इम्प्रूव करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखने में हेल्प करता है, हमारी एनर्जी को, हमारी मसल पावर को, हमारे फोकस को एक दिशा देता है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल इसे धीरे धीरे प्रभावित कर रही है। लेट नाइट तक फोन चलाना, जंक फूड, ऑयली फूड जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उनका सेवन करना, ज्यादा देर तक बैठे रहना, फिजिकल एक्टिव नहीं होना, आप कोई भी काम करने के लिए अपने शरीर को बिल्कुल भी कष्ट नहीं दे रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं, और साथ में पुअर स्लीप यानी नींद की कमी लेना, यानी नींद को पूरी तरीके से ना लेना जो कि 7 से 8 घंटे की होती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपको तनाव की समस्या हो जाती है, और सनलाइट की कमी यानी विटामिन डी को भी कम अपनी बॉडी में कंज्यूम करना। ये ऐसे नॉर्मल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पुरुषों के जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो धीरे धीरे लो होने लग जाते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें ये महसूस होने लग जाता है कि हाँ, अब हमारे शरीर में कोई दिक्कत चल रही है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत नजर आते हैं तो अपने शरीर के साथ आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बल्कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पेट के चारों तरफ की जो चर्बी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, शरीर में मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो गया है, आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो आपको कम महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है बार बार बीमार पड़ रहे हो, मूड खराब है, फोकस की कमी, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ भी आपको संकेत नजर आते हैं ना, अपने शरीर का ध्यान रखिए। और अच्छी बात तो ये है कि अगर आपको इनमें से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है, तो इनके लिए योग में भी कमाल के ऐसे योगासन हैं जिनसे हम अपने शरीर की ये सारी परेशानियों को दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं यानी सही कर सकते हैं, जिससे आपको पहले की तरह शरीर में फुर्ती आ जाएगी, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, आपकी बॉडी की जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ने लग जाएगी, फोकस अच्छा बढ़ेगा, मोटिवेशन भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, ओवरऑल चीजें आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आज से ही इन योगासन को करना आप शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे 1 महीने के अंदर ही कि हाँ, आपके शरीर की जो ताकत चली गई थी ना वो दोबारा वापस आ गई है। क्योंकि हर किसी पुरुष के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि वो हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक फील करें, ताकतवर महसूस करें, जिससे उनका हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। देखिए, योगा कोई जादू नहीं है और ना ही रातों रात आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देगा, लेकिन योगा करने से आपका स्ट्रेस दूर होगा, आपकी नींद प्रॉपर आएगी, आपको बॉडी एक्टिव बनेगी, जिससे ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बढ़कर देखिए और उसके बाद आपको खुद ही ये चीज महसूस होगी कि आपके शरीर में कितनी तरीके के इम्प्रूवमेंट आए हैं। तो सबसे पहला जो हम योगासन करेंगे उसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन हमारे शरीर को एक ताकत प्रदान करता है, साथ में हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए हम मैट पर लेट जाएंगे, सिंपली अपने पेट के बल पे आपको लेट जाना है कुछ इस तरीके से। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को आपस में मिला देंगे, हाथों को रखेंगे चेस्ट के पास में, सांस को भरते हुए आपको ऊपर की तरफ उठना है और ध्यान रखेंगे अपने शोल्डर को मूव करते हुए ऊपर की तरफ जाएं। सांस को भरेंगे, शोल्डर को इस तरीके से रोल करेंगे और ड्रॉप कर देंगे, और आपकी जो एल्बो है यानी कोनियां है वो हल्की सी मुड़ी हुई रहेगी, बिल्कुल आपको सीधा ऐसे नहीं रखना है।
इसके बाद अपनी श्वासों को सामान्य बना सकते हैं और यहीं पर आप 20 सेकंड यानी 20 सेकंड तक आप यहीं पर बने रहेंगे भुजंगासन की पोजीशन में। ऐसा करने से आपके शरीर में खिंचाव पैदा होगा, जिससे आपकी मसल्स को भी बहुत रिलैक्स महसूस होगा। 20 सेकंड तक बने रहने के बाद धीरे से डाउन चले जाएंगे। तो आपको भुजंगासन का अभ्यास 3 बार रिपीट करते हुए आना है। अब यहीं से हम दूसरा अभ्यास करेंगे धनुरासन का, यानी बो पोज का। तो बेसिकली हम करने वाले हैं अर्ध धनुरासन। इसके करने के सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि आपके पेट की चर्बी को कम करेगा और साथ में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेना है। मैं आपको सभी योगासन बिल्कुल सिंपल ही समझाऊंगी ताकि हर कोई व्यक्ति इसे आसानी के साथ कर सके। अब यहीं से अपने दोनों पैरों के एंकल्स को पकड़ लेंगे इस तरीके से। अब सांस को भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, यानी हाथ से पैरों को भी खींचना है और साथ साथ में पूरी बॉडी को लिफ्ट करते हुए आना है नाभि के प्रेशर में। चलिए सांस को भरेंगे इस तरीके से, बॉडी को पूरा खींच के रखेंगे और यहीं पर बने रहेंगे आप 20 सेकंड तक। इसे हम बोलते हैं बो पोज यानी धनुरासन। फिर धीरे से डाउन चले जाएंगे। इसका अभ्यास भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे 20-20 सेकंड की होल्डिंग के साथ में। तीसरे आसन के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। तीसरा अभ्यास रहेगा हमारा सेतु बंदासन का, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के जो टेस्टोस्टेरोन है उसके स्टैमिना को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। हमारे पेल्विक रीजन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। पेल्विक रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे इस तरीके से। अब यहीं से अपने दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, साथ में इस तरीके से हवा में अपनी एड़ियों को उठा लेंगे। अब यहीं से आपको अपने बटक्स पोर्शन को यानी हिप वाले एरिया को ऊपर की तरफ पुश करना है। कुछ इस तरीके से जाएंगे, सांस को भरते हुए धीरे धीरे पैरों को और पीछे लाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे आकृति बन गई है बिल्कुल किसी ब्रिज के समान, इसीलिए इसे सेतु बंद आसन कहा जाता है। तो आपको 20 सेकंड तक इसी में बने रहना है। उसके बाद धीरे से अपने हिप्स को डाउन करते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसे भी आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे 20-20 सेकंड की होल्डिंग के साथ में। चौथा अभ्यास रहेगा हमारा वज्रासन का। बिल्कुल सिंपल अभ्यास है, हर कोई व्यक्ति इसे आसानी के साथ कर सकता है। फायदे इसके पूछो मत इतने ज्यादा होते हैं। सबसे पहला फायदा हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में हेल्प करेगा, यानी डाइजेशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही आपके पेल्विक ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए आपको लाभ देगा। सिंपली अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और आपको बैठ जाना है वज्रासन में। पैर को आपको सिंपली इस तरीके से मोड़ते हुए आ जाना है। अभी मैं आपको साइड से भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से अपने पैरों को मोड़ते हुए आपको पैरों के ऊपर अपने दोनों हिप्स को रखते हुए बैठ जाना है आसानी से। अब यहीं से आपको करना यह है कि कम से कम नहीं तो 2 मिनट तक कंटिन्यू वज्रासन में आप बैठे रहेंगे। और एक ये अकेला आसन होता है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी क्षमता है कि आप इसमें 4 मिनट बैठ सकते हैं, 5 मिनट बैठ सकते हैं, 10 मिनट बैठ सकते हैं, यानी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप जितनी भी देर बैठेंगे ना उतना ही आपको इस योगासन का फायदा मिलेगा, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा। तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करके आ सकते हैं और इसकी समय अवधि को अपने अनुसार आप घटा और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कमाल के हमारे योगासन जो कि टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे। और साथ साथ में हो सके तो अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं तो इन सारी चीजों से दूर रहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन को लो करने में, जिससे आपको बहुत तरीके की परेशानी आ सकती है। आपके रिश्तों में भी खटास इसी वजह से आ जाती है। साथ में विटामिन डी का अच्छा सेवन करिए, धूप में बैठिए, नंगे पैर सुबह के टाइम पे अगर आप घास पे चलते हैं वो भी आपको बहुत फायदा देगा। बॉडी में जिंक की कमी है उसको भी इम्प्रूव करिए। साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज अगर आप इनको भी इंक्लूड करते हैं तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और हाँ, 7 से 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेना है। साथ साथ में आपका तनाव अपने आप ही कम होने लग जाएगा जब आप डेली योग का अभ्यास करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों एक
एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या है जिसके बारे में आप खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको अंदर से कुछ ज्यादा ही परेशानी महसूस हो रही है, तो आप किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पर कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हम ह्यूमंस हैं और हर किसी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सॉल्यूशन डॉक्टर्स हैं, साथ में योग एक्सरसाइज है। इन सारी चीजों को मिलाकर आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।